पिछले क्लासेज में हम लोगों ने विभाजन सूत्र का अध्ययन किया था। आज हम लोग उस सूत्र के सहारे प्रश्नावली 7.2 को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यह हुआ हमारा पहला प्रश्न। अब यहाँ माना कि P जो विभाजित करता है, देख चुके हैं हमको PXY से डिनोट करते हैं, तो माना कि P बिंदुओं A, दो नाम देंगे उसका। पहला हमारा नाम हो गया A -1 7 और B क्या हो गया हमारा ये 4 और -3 4 -3 को दो अनुपात 3 के अनुपात में विभाजित करता है। हो गया। हमारा प्रश्न था कि उस बिंदु को हमको निकालना है जो इस दो बिंदुओं से बने लाइन को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ हमारा क्या निकला, यहाँ हमारा x1 जो हो गया, x1 हो गया -7 -1 x1 -1 y1 7 x2 4 y2 -3 m1 2 m2 3। तो ये हमारा आ गया। अब हम विभाजन सूत्र का अगर उपयोग करेंगे, यहाँ हो गया विभाजन सूत्र से ये x बराबर क्या होता है, ये x बराबर हो जाएगा हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। ये हमारा विभाजन सूत्र होता है। हमको इस वैल्यू को डाल देना है। अब वहाँ m1 क्या है हमारा 2, x2 4 प्लस m2 3, x1 -1 बाई m1 प्लस m2 यानी 2 + 3 इक्वल टू 4 दूनी 8 -3 बट्टा 5 5 बट्टा 5 बराबर 1। तो x का वैल्यू हमारा निकला 1। y अगर निकालते हैं तो सूत्र हमारा क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। ये बराबर हमारा हो गया m1 यानी 2 y2 -3 प्लस m2 3 और y1 7 बाई 2 + 3 m1 प्लस m2 इक्वल टू -6 प्लस 21 बाई 5। ये हो जाएगा हमारा 21 में से 6 घटेगा 15 बट्टा 5 बराबर 3। तो यहाँ y का मान निकला 3। इसलिए हमको क्या दिखाना था, इसलिए बिंदु हमारा P जो है x y, इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएंगे, P हमारा हो जाएगा 1 और 3। यही हमारा आंसर है।
इसी प्रश्न को बड़ी आसानी से हम बिना ये फॉर्मूला लिखे समझ करके बड़े आराम से बना सकते हैं, इसलिए आपको हम दिखाते हैं उस तरह से। इसी प्रश्न को हम दूसरे तरह से हल करते हैं, जो हम इसका सूत्र बताते समय भी जिस पर चर्चा कर चुके हैं। जैसे हमारा दिया हुआ था, पॉइंट हमारा था कोई ए बी, ए था और ये बी था। ए का हमारा क्या दिया हुआ था, -1 और 7, और बी का कोऑर्डिनेट हमारा दिया हुआ था 4 और -3। हमने एक पॉइंट पी लिया था जिसको हम x और y निकाले थे। m1 को हम डिनोट, यहाँ m1 था हमारा 2, ये था हमारा 3। इस केस में जब हम निकालते हैं x का वैल्यू, x इक्वल टू, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इस विभाजन को लेंगे तो इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस विभाजन को लेंगे तो इधर से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी क्या लिखेंगे, 2 इंटू, पहला x की बात कर रहे हैं तो x का बात लिखते हैं, यानी क्या है यहाँ 4, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1। सीधे लिखेंगे इससे, इधर वाला मल्टीप्लाई सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई बाई, दोनों का जोड़ लिख देते हैं 2 + 3। ये हमारा हो गया 8 - 3/5, यानी घट गया तो हो गया 5/5 = 1। तो जो हमने फार्मूला लिखा उसकी कोई ज़रूरत नहीं, सीधे हम ले लेते हैं। इसी तरह y जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो उधर वाला यानी -3 प्लस इधर वाला 3 लेंगे, इस तरफ वाला 7, बाई दोनों को जोड़ देना है 2 + 3, ये इक्वल टू -6 + 21/5, यानी 15/5 = 3। इसलिए बिंदु P जो हम लिए हैं, ये क्या निकलेगा हमारा, बिंदु हमारा है P, XY, कोऑर्डिनेट इसका हो गया 1 और 3। ये हमारे हो गए आंसर। यानी हम पूरा नहीं लिख के फिगर बना के बड़ी आसानी के साथ समझा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न कहता है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट हमारा है A और B। तो A के क्या हो गए हैं, निर्देशांक 4 और 1 हैं, 4 एंड -1। B का क्या निर्देशांक है हमारा यहाँ, -2, -3। इसको हमको करना क्या है, सम त्रिभाजित करना है, 3 इक्वल पार्ट में बांट देना है, यानी ये तीनों पार्ट इक्वल होंगे। तो हमने बांट दिया, P और Q 2 बिंदु लिया कि ये 3 पार्ट में बट गए। अब यहाँ क्या हो गया, हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, 3 पार्ट में बट गए। ये हो गया हमारा बिंदु P और Q, रेखाखंड AB को सम त्रिभाजित करते हैं। इसलिए सम त्रिभाजित करेंगे
तो AP बराबर हो जाएगा PQ, ये बराबर होगा QBK। और सम त्रिभाजित है, तीनों रेशियो होगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तीनों रेशियो हमारा 1:1 का हो जाएगा। अब इस हिसाब से P रेखाखंड AB को 1:2 में बांटता है। ये हमारा हो गया 1:2 में बांटता है। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ, सीधा हम फॉर्मूला लेंगे या सीधे लगा देते हैं P को हम। अगर P का हम सीधे पॉइंट निकालते हैं तो क्या निकलेगा हमारा, ये यहाँ इधर 1 है उधर 2 है, यानी 1 × -2, 1 × -2। ध्यान दीजिए, इधर का लेंगे तो इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इधर क्या हिस्सा हो गया, 2 हो गया, 2 भाग में बांट रहा है, तो 2 लेंगे तो इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्या है 4, 2 × 4 हो गया ये, बटा दोनों को जोड़ देना है 1 + 3, ये पहले वाले का मान हो जाएगा। इसी तरह दूसरा जब लेंगे, y का मान लेंगे सेकंड वाला, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा निकलेगा 1 × m1 × xy1, यानी -3 प्लस m2 ये हो गया 2 × -1 बाई 1 + 2, ये हमारा हो गया, निकल गया सीधे। इसको हम निकालेंगे तो क्या हो गया, ये -2 + 8 बटा 1 + 2 है ये, यानी ये निकला हमको 3। दूसरा क्या निकलेगा, -3 प्लस माइनस फिर प्लस -2 बटा 3। दोनों को अब जोड़ेंगे तो ये हमारा हो गया 6 बटा 2, 8 में से 2 गया 6 बटा 3। दूसरा क्या निकला, -5 बटा 3 इक्वल टू, ये हो गया हमारा 2 और ये निकला हमारा -5 बटा 3। तो हमारे दोनों कोऑर्डिनेट क्या क्या निकले, 2 और -5 बटा 3। इसलिए बिंदु P जो हमारा निकला, P क्या हो गया, 2 और -5 बटा 3, P का हो गया। इसी तरह अब हमको Q का निकालना है। जब Q को निकालेंगे, Q का जब निकालेंगे फिर यहां तो क्या हो जाएगा, यहां हमारा Q रेखाखंड AB को, Q जो है ये रेशियो पलट जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। A से Q तक 2 हो जाएगा, 1 1 2, इधर रह जाएगा 1। तो अब हम Q जब निकालेंगे तो Q हमारा क्या हो जाएगा, 2 × -2 यानी m1 × x2, तो हो गया हमारा 2 × -2 प्लस 1 × 4 बाई 2 + 1। दूसरा क्या निकलेगा, 2 × y2 यानी -3 प्लस 1 × -1 बाई 2 + 1। सिंपल सा है, हमारा सीधा निकलते जाना है। ये बराबर
क्या आएगा यहाँ पर -4 + 4 यानी -4 + 4/3। दूसरा क्या निकलेगा -6 -1/3। क्या हो जाएगा वहाँ वो फिर वो 0/3 और ये -7/3। 0/3 हो गया हमारा 0 और ये हो गया हमारा -7/3। तो हमको दोनों पर ये क्या निकला 0 और -7/3। तो यही हमारे दोनों आंसर हुए। यानी P क्या निकाले थे वहाँ पर P के जगह पर हम लोग 2 -5/3 और Q का निकला था 0 -7/3। ये क्या करते हैं रेखाखंड AB को सम त्रिभाजित करते हैं। तो जो हम माने थे PQ यही इनका निकल गया और यही हमको निकालना था। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 के तरफ। हमारा प्रश्न संख्या 3 के अनुसार कहता है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD को अनुदिश से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/3 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधे दूरी पर गाड़नी हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? क्वेश्चन हमारा ये कह रहा था कि यहाँ एक था खेल का मैदान आयताकार। ये क्या है हमारा 100 मीटर। ये कितना है हमारा 10 मीटर। तो 1-1 मीटर की दूरी पर 10 बना हुआ है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 बना हुआ है। इस लाइन पर सेकंड लाइन पर ये पहुंचती है 1/4। अगर हम इस बिंदु को P से डिनोट करें तो लाइन कौन सा है सेकंड। तो पहला इसका क्या हो जाएगा 2। अगला 100 का 1/4 दूरी तय करती है यानी 25। तो इसका हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 और 25। दूसरा क्या है दूसरी 8वीं लाइन पर दौड़ रही है। 8वीं लाइन पर कितना तो लाइन 8 हो गया तो x कोऑर्डिनेट 8 हो गया और 1/5 यानी 100 का 1/5 क्या हो गया 20। तो ये हमारा हो गया 20। अब ये कहता है ये हमारा हो गया Q। इसको कहता है कि मिला दीजिए और ये डिस्टेंस बताइए यानी PQ दूरी बतलाइए कितना है। फिर क्या कहता है कि इसका मिडिल पॉइंट निकालिए। इसका मिडिल पॉइंट हमने मान लिया कि R है। तो कह रहा है कि इसका मिडिल पॉइंट निकालिए और ये बताइए मिडिल पॉइंट क्या है। तो प्रश्न के हिसाब से हमको क्या मिला प्रश्नानुसार क्वेश्चन हमारा कह रहा है AD बराबर है 100 मीटर। माना कि निहारिका द्वारा
गाड़े गए हरे झंडे का, गाड़े गए हरे झंडे का स्थान P, इसका स्थान P है, तथा प्रीत द्वारा गाड़े गए लाल झंडे का स्थान Q है। अब हमारा कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा? प्रश्न से हमारा बिंदु P क्या होगा? 2, 25 और Q 8, 20 है। ये हमारा हो गया। अब हमको क्या निकालना है? दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालनी है, यानी दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? दूरी मतलब हमको निकाल देना है PQ। PQ बराबर डिस्टेंस फार्मूला, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया? 8 माइनस 2 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी 20 माइनस 25 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? 6 स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 36 प्लस 25 बराबर रूट 61 मीटर। क्योंकि मीटर में था तो हमारा PQ का दूरी क्या हो गया? रूट 61 मीटर। आगे इसमें फिर और क्या निकाला था? हमको फिर R निकालना था। R ये हमारा पॉइंट है, R हमारा पॉइंट है। मान लीजिए कि इसका निर्देशांक XY है, तो अब हमको इसको निकाल देना। माना कि R XY PQ का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु को हम निकालते हैं, इसलिए पहला x, तो x क्या होता है? ये जब मिडिल पॉइंट होता है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, यानी 2 + 8/2, x1 + x2/2। दूसरा क्या होता है? y1 + y2, यानी 25 + 20/2। ये हमारा x का मान हो गया, y का मान हो गया। तो ये क्या हो गया? यहाँ 8 2 10/2, ये 45/2। ये हमारा निकला 5 और ये निकला 22.5। तो हमारा R का निकल गया। या फिर अगर हम यहाँ ऐसा लिख दें कि R को हम XY जो है इसका हम निकाल रहे हैं, तो XY का वैल्यू हमको यहाँ निकल गया। अब इस निकलने का क्या मतलब होता है? अतः रश्मि, तो 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर ये हमारा होगा 5वां पंक्ति होगा, दूरी हो जाएगा इसका 22.5 मीटर। तो ये हमारा हुआ तीसरा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन कहता है, प्रश्न संख्या 4, बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? तो यहाँ हम मान लिए कि हमारा ये एक रेखाखंड दिया हुआ है A और B।
और ए बी यहाँ कितना इसका है, माइनस, इसका हो गया -3 और 10। बी का है हमारा 6 और -8। इसमें कहीं एक पॉइंट है, P कोई बिंदु है, P जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, हमारा निर्देशांक जिसके हैं -1 और 6। अब हमको ये बताना है कि ये किस अनुपात में बांटते हैं, यानी यहाँ M1 और यहाँ M2 है। इस चीज को हमको निकालना है कि M1 और M2 हमारे क्या हैं। सीधे अगर हम आ जाए यहाँ तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, तो हमको दिया हुआ है यहाँ पर x1 बराबर हो गया -3, y1 क्या हो गया 10, b वहां क्या हो गया x2 हो गया 6, y2 हो गया -8। निकालना क्या है, M1 क्या है, M2 क्या है। क्या हमारा सूत्र होता है अगर फॉर्मूला बात करें तो, हाँ, और क्या क्या यहाँ दिया हुआ है, x बराबर है -1 और y बराबर है 6। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, x बराबर होता है M1 x2 M2 x1। सीधा भी हम निकाल सकते थे, यहां लिख दे रहे हैं फॉर्मूला। ये हो गया M1 प्लस M2, यानी वैल्यू हमको सबका डाल देना। x का वैल्यू क्या है, यहां x है हमारा -1 इक्वल टू M1 इंटू x2 कितना है 6 है, प्लस M2 इंटू x1 -3 बाई M1 प्लस M2। अभी आगे बढ़ेंगे, यहाँ इम्प्लाइज, ये हमारा -1 है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा ये -M1 -M2 इक्वल टू, ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो गया, इस पर क्या बचा हमारा 6M1 -3M2। अब हम M1 M2 को एक साइड कर देते हैं, यानी इस तरफ अगर M1 को उधर भेज दें, M2 को इधर कर दें, तो क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया -M2 प्लस 3M1 इक्वल टू, इस पर है हमारा 6M1 माइनस है तो हो जाएगा प्लस M1, इम्प्लाइज 2M2 इक्वल टू 7M1। इस चीज़ को हम पलट के भी लिख सकते हैं, यानी 7M1 इक्वल टू 2M2। इम्प्लाइज हम M1 को यहाँ छोड़ते हैं, M2 को यहाँ लाते हैं, तो क्या आएगा बट्टा में, और 2 यहाँ है, 7 इधर जाएगा, यहाँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 7M1 इक्वल टू 2M2। इसी चीज़ को हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो M1/M2 हमारा क्या निकला, यही निकालना था, क्या निकला हमारा 2/7। तो यही हमारा हो गया कि 2:7 में बांटती है। लेकिन इसी चीज को हमको फिर y पर भी चेक करना होता है। ये हमने x एक्सिस पर चेक कर लिया, x के वैल्यू पर, इसी को y पर भी चेक करना होता है। ये भी इतना आ जाएगा तो हमारा रेशियो फिर y हो जाएगा। अब y पर देखते हैं, अगर y का निकालते हैं तो क्या वैल्यू होता है, ये हमारा हो जाता है y2, मात्र इतना ही बदलाव आता है, ये हो जाएगा y1, बस सारा चीज़ वही रहता है। इम्प्लाइज y का मान कितना है 6 इक्वल टू
m1 इंटू y2 -8 प्लस m2 इंटू y1 10 बाई m1 प्लस m2। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों को यहाँ गुना कर देंगे। इधर क्या निकलेगा? इम्प्लाइज 6m1 6m2 इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2। अब m2 m1 को एक तरफ कर देते हैं, यानी 6m1 प्लस 8m1 ये इधर आ गया, इक्वल टू यहाँ है हमारा 10m2, उस पर जाएगा प्लस है तो हो जाएगा -6m2 इम्प्लाइज 8 6 14 m1 बराबर 4m2, 10 में से 6 गया 4। फिर हम m1 बाई m2 निकालते हैं, m2 इधर आ गया तो 14 उधर जाएगा, 4/14 हो गया, 2 से कट के 2/7 हो गया। दोनों हमारा वही आंसर हुआ। इसका मतलब क्या हो गया? इसलिए हमारा वांछित अनुपात, हमको जो निकालना है अनुपात क्या होगा? 2:7। यही हमारा आंसर है, यानी ये 2 और 7 के रेशियो में बांटेंगे। आज का क्लास बंद करते हैं, बाकी पर हम लोग अगले क्लासेज में बाकी प्रश्नों पर विचार करेंगे। धन्यवाद।